हेलो गाइज, मैं हूं नितुरा सक्सेना। मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेना ऑनलाइन क्लासेज में सभी को स्वागत है। आज हम नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे जिसका नाम है रेकरिंग। सबसे पहले हम रेकरिंग का थ्योरी को देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस का सलूशन करेंगे। चलिए थ्योरी को देखते हैं। कहता है जो संख्या फाइनाइट डेसिमल हो यानी जिसका मान निश्चित हो वह परमेय संख्या होता है। यानी जिसका मान निश्चित हो वह परमेय संख्या होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 0.25, 8.316, 7.1 ETC। यानी कि ये जो सारे मान है जिसका मान चलिए थ्योरी को देखते हैं। कहता है जो संख्या फाइनाइट डेसिमल हो यानी जिसका मान निश्चित हो वह परमेय संख्या होता है। जिसका मान निश्चित हो वह परमेय संख्या होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 0.25, 8.316 और 7.1 ETC। यानी कि ये जो सारे हैं वह परमेय संख्या है क्योंकि इसका मान निश्चित है। अब देखिए इसमें चलिए कहता है जो संख्या पीरियोडिक इनफाइनाइट डेसिमल हो यानी वैसा संख्या जो एक ही संख्या के पुनरावृत्ति से बनी हो अर्थात एक ही संख्या बार बार आए वह परमेय संख्या होगा। यानी आप कह सकते हैं कि पुनरावृत्ति वाली जो संख्या होती है वह परमेय संख्या होती है। इसमें देखिए 0.121212 डॉट 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 इनफाइनाइट और इसमें देखिए 3.666 डॉट 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 इनफाइनाइट। यानी कि इसमें 1 2 का पुनरावृत्ति है और इसमें 6 6 का पुनरावृत्ति है। यानी आप कह सकते हैं कि पुनरावृत्ति वाली जो संख्या होती है वह परमेय संख्या होती है। चलिए इसमें चलते हैं। कहता है जो संख्या नॉन पीरियोडिक इनफाइनाइट हो यानी जिसका हर बार अलग अलग संख्या आए वह अपरिमेय संख्या होगा। जैसे देखिए 0.123056 यानी प्रत्येक बार अलग अलग आ रहा है। इसमें देखिए 2.143 इसमें भी प्रत्येक बार अलग अलग आ रहा है। इसमें देखिए 7.6320 यानी इसमें भी क्या हो रहा है अलग अलग आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जिसका मान निश्चित हो वह परमेय संख्या होती है। और आप कह सकते हैं कि पुनरावृत्ति वाली जो संख्या होती है वो भी क्या होती है परमेय संख्या होती है। इसमें 1 2 का पुनरावृत्ति था और इसमें 6 6 का पुनरावृत्ति था। और इसमें देखिए आप कह सकते हैं कि जिसका हर बार मान अलग अलग आए वह क्या होती है अपरमेय संख्या होती है। इसमें देखिए दशमलव के बाद प्रत्येक बार अलग अलग आया है तो वह परमेय संख्या होगा। और चलिए अगले रूल में चलिए परमेय तथा अपरमेय के परिभाषा को देखते हैं। कहता है परमेय संख्या जो P/Q के रूप में हो जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो वह क्या कहलाता है परमेय संख्या कहलाता है। देखिए इसका दूसरा परिभाषा लिखे हैं कि जिसका ऊपराहू पूर्णांक हो और निचू पूर्णांक हो वह परमेय संख्या होता है। यानी P और Q जो होगा दोनों पूर्णांक संख्या होगा। लिखे हैं जिसका ऊपराहू पूर्णांक और निचू पूर्णांक हो वह परमेय संख्या होगा। यानी P और Q जो होगा पूर्णांक संख्या होगा। देखिए अपरमेय संख्या का परिभाषा कहता है वैसा भिन्न जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता हो। वैसा भिन्न जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता हो उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। यानी कि जो P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परमेय संख्या कहते हैं और जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। और जिसका ऊपराहू पूर्णांक और निचू पूर्णांक होगा वह परमेय संख्या होगा। और चलते हैं अगले रूल में। चलिए चलते हैं अगले रूल में। कहता है परमेय संख्याओं को दशमलव संख्या के रूप में दर्शाना। यानी परमेय संख्या को दशमलव संख्या के रूप में दर्शाना। ध्यान दें परमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला है शांत दशमलव संख्या और दूसरा है अशांत दशमलव संख्या। अब ध्यान दें
शांत दशमलव संख्या का मतलब होता है जिसका अंत हो उसे क्या कहते हैं, शांत दशमलव संख्या, और जिसका अंत ना हो उसे क्या कहते हैं, अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, शांत दशमलव संख्या को देखिए, एग्जाम्पल है 0.25, यह एक निश्चित स्थान तक है, तो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव संख्या। ध्यान दीजिए 7.1 ये भी एक निश्चित स्थान तक है, या क्या हो जाएगा, शांत दशमलव संख्या होगा। अब ध्यान दे, कहता है जिसका अंत ना हो उसे क्या कहते हैं, अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। अब ध्यान दे, अशांत दशमलव संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है शुद्ध अशांत और दूसरा होता है मिश्रित अशांत होता है। अब ध्यान दे, शुद्ध अशांत किसे कहते हैं, तो जिसमें केवल एक संख्या रिपीट हो उसे क्या कहते हैं, शुद्ध अशांत कहते हैं। जैसे ध्यान दे, एग्जाम्पल में है 2.3333 डॉट 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 इन्फिनाइट, यानी कि केवल इसमें कितना का रिपीट है, केवल एक का, केवल 3 का रिपीट हो रहा है। देखिए लिखा है जिसमें केवल एक संख्या रिपीट हो, जिसमें केवल एक संख्या रिपीट हो वह कहलाएगा शुद्ध अशांत कहलाएगा। एग्जाम्पल में केवल 3 का रिपीट हो रहा है तो वह क्या कहलाएगा, शुद्ध अशांत कहलाएगा। अब ध्यान दें, एक होता है मिश्रित अशांत, इसमें होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्या रिपीट हो, जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्या रिपीट हो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित अशांत कहते हैं। जैसे देखिए 1.25252525 डॉट 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 इन्फिनाइट, यानी इसमें 25 का रिपीट हो रहा है, इसमें 25 का रिपीट हो रहा है तो वह मिश्रित अशांत होगा, और इसमें केवल 3 का रिपीट हो रहा है तो यह शुद्ध अशांत होगा, क्योंकि शुद्ध अशांत में कहता है कि जिसमें केवल एक संख्या रिपीट हो उसे शुद्ध अशांत कहते हैं, और जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्या रिपीट हो उसे हम मिश्रित अशांत कहते हैं। और चलते हैं अगले रूल में। चलिए शांत और अशांत के परिभाषा को देखते हैं। कहता है शांत दशमलव यदि हर में 2 या 5 का गुणनखंड हो, यदि हर में 2 या 5 का गुणनखंड हो तो वह शांत दशमलव कहलाता है। यानी जब भी प्रश्न अगर शांत तथा अशांत का हो तो केवल हर से मतलब रखते हैं, और जिसका हर का गुणनखंड 2 या 5 हो जाए वह शांत होता है। अब ध्यान दे, कहता है अशांत दशमलव यदि हर में 2 या 5 के अतिरिक्त, यदि हर में 2 या 5 के अतिरिक्त गुणनखंड हो तो वह अशांत दशमलव होता है। यानी कि जब भी शांत और अशांत का प्रश्न बनाएंगे तो केवल हर से मतलब रखेंगे, और जिसका हर 2 या 5 का गुणनखंड हो वह शांत दशमलव कहलाएगा, और जिसका हर का गुणनखंड 2 या 5 के अलावा अतिरिक्त होगा वह अशांत दशमलव कहलाएगा। जैसे ध्यान दें, ये इसके हर में 4 है तो इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड 2 गुना 2। देखिए इसका 10 है तो 2 गुना 5, यानी कि इसके हर में 2 या 5 है तो वह क्या कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा। अब ध्यान दें, इसके हर में कितना 6 है तो 2 गुना कितना हो जाएगा 3, इसके हर में 15 है तो 3 गुना कितना हो जाएगा 5। अब ध्यान दीजिए कि 2 या 5 के अतिरिक्त है ना 3 है, और इसमें 5 है, इसमें भी देखिए 3 है और इसमें भी क्या है 3 है। और हम जानते हैं कि यदि हर में 2 या 5 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड आता है तो वह क्या कहलाता है, अशांत कहलाता है। इसमें देखिए 2 के साथ 3 आ गया है तो यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, और इसमें 5 के साथ क्या आ गया है, 3 आ गया है तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि यदि हर में 2 या 5 का गुणनखंड हो तो वह शांत दशमलव होगा, और जिसके हर में 2 या 5 के अतिरिक्त गुणनखंड हो तो वह अशांत दशमलव होगा। और चलते हैं अगले रूल में। चलिए अगले रूल को देखते हैं। कहता है a पूर्णांक b बटा c को हम किस ढंग से लिख सकते हैं, a गुना b बटा c हम इसे लिख सकते हैं, लेकिन a प्लस b बटा c हम इसे नहीं लिख सकते हैं। देखिए क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ध्यान दें, a पूर्णांक b बटा c को a गुना b बटा c लिख सकते हैं, लेकिन a प्लस b बटा c नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि a पूर्णांक b बटा c वेरिएबल है, और वेरिएबल में क्या होता है, गुना होता है। a पूर्णांक b बटा c वेरिएबल है और वेरिएबल में क्या होता है,
गुना होता है, इसीलिए हम a पूर्णांक b बटा c को a प्लस b बटा c नहीं लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगला कहता है 2 पूर्णांक 3 बटा 5 को हम 2 गुना 3 बटा 5 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 2 पूर्णांक 3 बटा 5 को हम 2 प्लस 3 बटा 5 लिख सकते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिए, 2 पूर्णांक 3 बटा 5 को 2 गुना 3 बटा 5 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पूर्णांक 3 बटा 5 वेरिएबल नहीं है। इसको हम 2 प्लस 3 बटा 5 लिख सकते हैं। अब ध्यान दें, एक एग्जाम्पल लिए हैं, 2 पूर्णांक 5 बटा 7 को 2 प्लस 5 बटा 7 लिख सकते हैं, लेकिन 2 गुना 5 बटा 7 नहीं लिख सकते हैं। और चलते हैं अगले रूल में। चलिए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। कहता है दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में लिखें। अब ध्यान दीजिए, कहता है प्रश्न नंबर 1 कहता है 0.46 को भिन्न में लिखिए। तो ध्यान दें, 46 और बटा में दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतना 1 पर 0 बैठाएंगे, यानी कि जो इसका भिन्न में हो जाएगा 46/100 होगा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। कहता है 0.555 डॉट 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 इन्फिनाइट, यानी कि 5 का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। तो लिख सकते हैं इसको हम 0.5 पर रिकरिंग। अब ध्यान दें, जब इसे आगे हल कराइएगा तो कितना हो जाएगा 5, और बटा में जितना अंक पर रिकरिंग होता है उतना बटा में 9 लिखा जाता है। तो केवल 5 पर रिकरिंग है, यानी कि एक संख्या पर रिकरिंग है तो 1 9 लिखेंगे, यानी कि इसका जो भिन्न का रूप हो जाएगा 5/9 होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। कहता है 0.3434 डॉट 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 इन्फिनाइट, यानी ध्यान दें 34 का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी कि 0.34 पर क्या हो जाएगा रिकरिंग। 34 पर क्या हो जाएगा रिकरिंग, क्योंकि 34 का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, इसे भिन्न के रूप में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 34, और बटा में देखिए कितने अंक पर रिकरिंग है, 2 अंक पर है, तो बटा में 2 9 लिखा जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 34/99 होगा। अब ध्यान दें, इसमें कहता है 0.173 डॉट 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 डॉट, यानी कि इन्फिनाइट तक। ध्यान दें, इसमें 173 का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी आप लिख सकते हैं 0.173 पर क्या लिख सकते हैं रिकरिंग। और जब इसे भिन्न के रूप में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 173, और बटा में ध्यान दीजिए कितने अंक पर रिकरिंग है, तो 3 अंक पर है, तो बटा में 3 कितना हो जाएगा, 3 को 9 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 173/999 होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है 0.17666 डॉट 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 इन्फिनाइट। अब ध्यान दीजिए, इसमें किसका पुनरावृत्ति हो रहा है, 6 का हो रहा है। किसका हो रहा है, 6 का हो रहा है। तो इसे आप लिख सकते हैं 0.176 पर क्या लिख सकते हैं रिकरिंग। इसमें केवल पूर्ण जो वृत्ति हो रहा है वह किसका हो रहा है, 6 का हो रहा है। किसका हो रहा है, 6 का हो रहा है। तो जब इसे आप भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ध्यान दें कितना लिखेंगे 176। अब ध्यान दें 176, और बटा में ध्यान दीजिए कितना अंक पर रिकरिंग है, 1 पर, तो 1 9 लिखेंगे। आप ध्यान दीजिए कितने अंक पर रिकरिंग नहीं है, 2 अंक पर नहीं है, तो 2 0 लगाएंगे। अब ध्यान दें जिस अंक पर रिकरिंग नहीं है उससे हम घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाने पर जो इसका आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा 159 बटा कितना हो जाएगा 900 होगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। यानी जब भी अगर इस तरह का प्रश्न हो तो ध्यान दें जिस पर रिकरिंग होगा, देखिए इसमें केवल 6 पर रिकरिंग था तो बट्टा में 9 लिखे, और 2 अंक पर रिकरिंग नहीं था तो 2 0 लगाएंगे, और जिस पर रिकरिंग नहीं होगा उसे हम घटा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है 0.75555 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। तो सोचिए इसमें पुनरावृत्ति जो हो रहा है वह 5 का हो रहा है, तो इसे आप लिख सकते हैं 0.75 पर क्या हो जाएगा रिकरिंग। अब ध्यान दें इसे आप भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा
75 बटा कितना हो जाएगा, देखिए 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 9 लिखेंगे, और देखिए 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0 लगाएंगे, और जिस पर रेकरिंग नहीं है दशमलव के बाद जो संख्या रहे उस पर अगर रेकरिंग नहीं रहेगा तो उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाने पर कितना हो जाएगा, 75 में से 7 घटेगा तो 68, और बटा में कितना हो जाएगा, 90। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। दशमलव के बाद जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं रहेगा वह माइनस होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, कहता है 3.3333 डॉट 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 इन्फिनाइट। देखिए इसमें 3 का पुनरावृत्ति है तो आप लिख सकते हैं 3.3 के पावर में रेकरिंग। इसमें देखिए दशमलव के पहले अंक है तो जो दशमलव के पहले होता है उससे हम प्लस में लिखते हैं, तो लिखिएगा 3 प्लस उसके बाद कितना बन जाएंगे, 33। क्या हो जाएगा, 33, और बट्टा में कितने अंक पर रेकरिंग है, 1 अंक पर है तो 1 9 लिखेंगे। अब बताइए 3 प्लस 33 बटा 9 को 3 प्लस 33 बटा 9 को आप लिख सकते हैं 3 पूर्णांक 33 बटा 9। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। क्योंकि इसके पहले रूल में हम बताए थे कि 3 प्लस 33 बटा 9 को आप 3 पूर्णांक 33 बटा 9 लिख सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में।